आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे सभी लेक्चर्स के अगर अपडेट चाहिए आपको तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है उसे जान लेते हैं। बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से भी लिखा है, तो यही आप अपनी आदत बना डालिएगा। जब तक आपका कोई पेपर नहीं हो जाता तब तक आप हर चीज़ों को खोद खोद के विस्तार से कॉपी पे लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा। टेक्निकल जमाना है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, बाकी आप वक्त निकाल के कॉपी पे नोट्स भी बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कितने बच्चे करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं हर रोज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के? मुझे बताइएगा, और बताइएगा नहीं बल्कि मुझे अच्छे से उसकी पीडीएफ बना के या स्कैन करके एक सिंगल पेज में जो है भेजिएगा, ताकि मैं अपने फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम पे उन्हें शेयर करूं और भी बच्चों को दिखाऊं कि देखो मेरे बच्चे कैसे किस तरीके से लिख रहे हैं। सबका भी भला होगा और मुझे भी पता लगे कि आप किस हद तक नोट्स बना रहे हैं। क्या सुंदर सुंदर लिखाई में, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर पहली बार ट्रेन दौड़ाई गई है? देखिएगा, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो है वो हरियाणा के रोहतक में लगभग बन के तैयार हो चुका है। ये ध्यान रखिएगा, मेट्रो नहीं है, ये रेलवे ट्रैक है। नॉर्मल जो मेट्रो वगैरह होती है वो तो आप लोग एलिवेटेड पे ही देखते आए हैं दिल्ली बहादुरगढ़ वगैरह इलाके के अंदर, लेकिन ये एलिवेटेड रेल जो है ऐसा पहली बार है कि जो रोहतक के अंदर इसका पहला सफल ट्रायल हुआ है। हालांकि इसका जो ट्रायल है सफल 19 अगस्त को हुआ है। इसका ये पहला ट्रायल है, फाइनल नहीं कह सकते आप लोग। फाइनल ट्रायल जो है इसका होना अभी बाकी है। इसकी घोषणा 2014 में जब बीजेपी सरकार हरियाणा में आई थी ना, तब की गई थी। एलिवेटेड ट्रैक के साथ में एलिवेटेड रोड भी है, और इसको घोषणा होने के बाद में इस पे काम थोड़ा लेट शुरू हुआ था और तकरीबन 2.5 साल के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। रोहतक की बात करें तो रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। और रोहतक जो है इसके उद्योगों की बात की जाए तो अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट उद्योग है और चीनी उद्योग महम का भी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में हरियाणा में किस योजना के तहत टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो टास्क फोर्स का गठन किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना है एक ये। इस योजना की शुरुआत 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, ताकि भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाया जा सके, दूसरे देशों पे निर्भर ना होना पड़े। और यूं कहिएगा आप लोग कि जो भारत के अंदर योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को थोड़ा और अच्छे तरीके से विस्तार से अप्लाई किया जा सके और हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम करें। इसी के लिए एक टास्क फोर्स बना है जो कि राज्य स्तरीय और जिला स्तर पे भी काम करेगा, और ये भी देखा जाएगा कि वो योजना जो है किस हद तक काम कर रही है। और नए नए स्टार्टअप्स को जो है वो बिल्ड किया जाएगा गांव के अंदर, गांव के पंचायती भूमियों पर, और उन पे जो है उनका एक ब्यौरा रखा जाएगा, उनका सर्वेक्षण भी चलता रहेगा। और इस योजना का या इस टास्क फोर्स का गठन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? हरियाणा के सहकारिता विभाग के मुख्य सचिव संजीव कौशल के जो है वो नेतृत्व में ही ये टास्क फोर्स का गठन जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने पलवल के खाम्बी गांव में स्वास्थ्य केंद्र के लिए कितने पदों की मंजूरी दे दी है? तो पलवल के खाम्बी गांव में स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 9 पदों की मंजूरी दे दी है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये 9 पद कौन कौन से हैं? ये 9 पद हैं जैसे कि चिकित्सक अधिकारी है, मेल फीमेल हुए, या दंत शल्य चिकित्सक है, लैब टेक्नीशियन है। ऐसे 9 पदों की मंजूरी दी है, और इसके लिए जो है 2,29,225 रुपए हर महीने खर्चा होने का भी अनुमान है। बात की जाए अगर पलवल की, तो पलवल की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई है। क्षेत्रफल 1357 वर्ग किलोमीटर है। उपनामों में हरियाणा की कॉटन सिटी है, हरियाणा की शुगर सिटी भी है, और यहाँ पे मंदिरों में पंचवटी मंदिर प्रसिद्ध है और दाऊजी का मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध है।
हाल ही में सरकार ने सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग करने वालों को चरित्र सत्यापन में कितने महीने की छूट दी है। तो हरियाणा का जो एचपीएससी बोर्ड है और हरियाणा का जो एचएसएससी बोर्ड है, इन्होंने जो भी गवर्नमेंट जॉब लगता है तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में कैरेक्टर वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है या जो लेटर होता है वो देना जरूरी होता है, लेकिन तुरंत देना जरूरी होता है। पर अब के लिए जो है वो 3 महीने की छूट दे दी है। इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, तत्काल नहीं देना पड़ेगा। मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा के कार्यकाल में जारी आदेशों में कहा गया है कि जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है उसमें टाइम लगता है, इसी वजह से जो है विभागों का कीमती समय खराब भी होता है। और फिलहाल के लिए जो है 31 अक्टूबर तक जो भी भर्ती होगी उसमें ज्वाइनिंग कर ली जाएगी, ठीक है। और उसके 3 महीने बाद में जो है ये कैरेक्टर अपना 28 जनवरी 1970 को भारत भूषण भारती इसके चेयरपर्सन है और सेक्रेटरी का नाम क्या है, ईशा कंबोज। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से बर्खास्त किए गए पीटीआई की परीक्षा हरियाणा के कितने जिलों में करवाने की घोषणा की गई है। तो पीटीआई की परीक्षा हरियाणा के 5 जिलों में करवाने की घोषणा की गई है। सी ऑप्शन सही है। ये 5 जिले कौन से हैं? हिसार है, पानीपत है, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। 1983 के पीटीआई पदों की परीक्षा अब 23 अगस्त को आयोजित करवाई जाएगी। खास बात इनकी ये है कि आवेदकों को अपने पुराने चालान के आधार पे जो है दोबारा आवेदन किया गया है और उसे कमीशन की उससे जो चालान की कॉपी भी साथ के साथ मांगी है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में 6 जो आपके मापदंड होते हैं उसमें से 25वां रैंक ले लिया है। तो 25वां रैंक मिला है जीजेयू को। ओवरऑल नंबर 1 रैंक जो मिला है वो आईआईटी मद्रास को मिला है। 25वां रैंक मिला है जीजेयू यूनिवर्सिटी को। ये रैंक जारी किसने किया है? ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में इस रैंक को जो है वो जारी किया गया है। अचीवमेंट के हिसाब से कहिएगा या इनोवेशन के हिसाब से कहिएगा तो ये 25वां रैंक है हमारी जीजेयू यूनिवर्सिटी का। और 25वां रैंक मिला है जीजेयू यूनिवर्सिटी को। तो जीजेयू के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1995 को हुई है और वीसी का नाम क्या है? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। और अगर इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पढ़े हम लोग तो अटल रैंकिंग जो है इसमें जो कृषि विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसमें एचएयू को कौन सा स्थान मिला है? तो एचएयू को मिला है पहला स्थान। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में एचएयू को कृषि विश्वविद्यालयों में देश भर में पहला स्थान मिला है। वैसे पहला स्थान आईआईटी मद्रास का है, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पहला स्थान जो है वो किसका है? एयू का है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। कई सारी चीजों की वजह से ये अव्वल है क्योंकि यहाँ पे एबिक सेंटर है जो कि उत्तर भारत का पहला ही है। दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र है जो कि बहुत फेमस है। 1960 से 70 के दशक के दौरान श्वेत क्रांति और हरित क्रांति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस यूनिवर्सिटी ने। और 1997 में इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बेस्ट पुरस्कार भी मिला था। और इसी वजह से जो है ये काफ़ी सारा फेमस के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से इसको आज पहला स्थान मिला है, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। और विश्वविद्यालय में पूरे राज्य के तरफ से बात की जाए तो बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी बने हुए हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2 फरवरी 1970 को हुई है। वीसी का नाम क्या है? डॉक्टर समर सिंह, जो कि रिसेंटली ही ज्वाइन किया है इन्होंने। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहली बार देवीलाल परिवार से किसी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया गया है? तो देवीलाल परिवार से किसी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया गया है सिरसा के। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इनका नाम है आदित्य देवीलाल। अभी हाल ही में हरियाणा भाजपा ने 19 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ सहित जो है जिलों के संगठन यहाँ पे जो है पुराने चेहरों के ही नाम रखें, लेकिन जैसे एक नया अध्यक्ष है या एक नए तरीके से कहिएगा, ऐसा पहला मौका है हरियाणा के अंदर कि भाजपा ने देवीलाल परिवार के किसी व्यक्ति को जो है इस टाइप की जिम्मेदारी सौंपी है। आदित्य देवीलाल आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये वाले भाजपा अध्यक्ष जैसे गुरुग्राम से गार्गी कक्कड़ है, पानीपत से अर्चना गुप्ता है, अंबाला से राजेश बातोर है, करनाल से योगेंद्र राणा है। ऐसे ही आपकी पूरी लिस्ट है, आप पीडीएफ में इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार इनको आंखों के आगे से निकाल लीजिएगा, कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल ना जाए ये चीजें।
हरियाणा में अब कितनी बार प्लाट का ट्रांसफर करने पर रजिस्ट्री की फीस जो है वो नहीं लगेगी? तो अब हरियाणा के अंदर जो है 3 बार अगर किसी ने प्लाट ट्रांसफर कर दिया तो रजिस्ट्री की फीस नहीं लगेगी। अगर 3 से ज्यादा बार अगर करते हैं तो रजिस्ट्री की फीस जो है वो लगेगी। और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप फरीदाबाद के लिए जो है जमीनों के मालिकों को अब सरकार से जो है न्याय की आस है। जैसे चंदावली, मुजेडी, मचगर, सोतई, नवादा, तिंगाव, इसमें किसानों की जमीन जो है अधिकृत की गई थी। ठीक है, अब उसका जो प्रॉब्लम है वो जल्द ही सॉल्व हो जाएगा और 3 बार अगर ट्रांसफर करते हैं तब तक कोई फीस जो है नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 3 से ज़्यादा बार करते हैं तो फिर फीस लगेगी। और ये घोषणा की किसने है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967 को हुई थी। राजेश खुल्लर जो है इसके मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है या इसकी देखरेख करते हैं। हाल ही में वन विभाग ने हरियाणा के किस जिले में नेशनल हाईवे पर 3 लाख पौधे लगाने की घोषणा की है? तो नेशनल हाईवे पे 3 लाख पौधे लगाने की घोषणा की है जींद के अंदर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जिले भर के अंदर 25,000 से ज्यादा जो है पेड़ नष्ट हो गए हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे नया बना था और तभी जो है करके 25,000 अगर खराब हुए हैं तो 3 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। 3.5 करोड़ रुपए के बजट से 7,70,000 पौधे लगाए जाएंगे। कुछ ऐसे पौधे होंगे जो छायादार होंगे, कुछ ऐसे भी पौधे लगाए जाएंगे जिन पे फल भी लग सकेंगे। 1,83,000 पौधे पंचायतों को, 1 लाख पौधे जो है 6ठी से 12वीं तक के स्कूल के बच्चे जो है उनको बच्चों को जो है दिए जाएंगे पौधे। चलिए जींद के बारे में जिक्र करते हैं। तो जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है और जींद को हरियाणा का हार्ट भी कहते हैं, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। वीटा मिल्क प्लांट प्रसिद्ध है, लक्ष्य मिल्क प्लांट भी प्रसिद्ध है, चमड़ा साफ करने का कारखाना भी यहाँ का प्रसिद्ध है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि फ्रांस से भारत राफेल विमान लाने वालों में से हरियाणा का कौन सा पायलट शामिल था? मैंने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन, आप बता सकते हैं, विस्तार से बताइएगा राफेल के बारे में और इस ऑप्शन को चूज भी करिएगा कि कौन सा आंसर ज्यादा ठीक रहेगा। दीपक वर्मा है, रामनिवास सिंह है, रमेश दहिया है, रोहित कटारिया है, उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।